Hello, my lovely student. Welcome again to my channel. I hope you all are happy and healthy. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12th का। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको बीएससी के बारे में नॉलेज दी थी और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि क्लास 12th की केमिस्ट्री में आपको सिलेबस क्या क्या है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है आपकी यूनिट फर्स्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, उन सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन कैसा होता है, उसके बाद सॉलिड इन लिक्विड में कैसा होता है, सॉलिबिलिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं, गैस इन लिक्विड, सॉलिड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आपको यूनिट फर्स्ट में देखने को मिलेंगे। ये भी हम आपको वन शॉर्ट प्लेलिस्ट लेके चलेंगे जो कि मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन ऑल ऑफ द यूनिट से, वो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। आज से हमारी वीडियो स्टार्ट हो गई है और टिल 12th क्लास पेपर तक हम सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। यूनिट फर्स्ट में आपको 10 या 8 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन दिख सकते हैं, यानी कि इस यूनिट से 8 या 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो बात करते हैं हमारी सेकेंड यूनिट की, जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या हम आपको इस प्लेलिस्ट में इस क्लास 12th की केमिस्ट्री में हिंदी इंग्लिश दोनों टॉपिक्स को लेकर, मतलब कि दोनों भाषाओं में हम डिस्कस करेंगे, ना ऑल ओवर इंग्लिश में ना हिंदी में, ताकि आपको समझने में आसानी हो, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, दोनों को ईजी होगा। स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ईएमएफ ऑफ अ सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो आपको इस यूनिट में कवर अप करने हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेंगे एग्जाम में। उसके बाद आता है थर्ड यूनिट, क्या है? केमिकल काइनेटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें भी आपको 7 नंबर में क्वेश्चंस आ सकते हैं, 7 नंबर के। ऑल ओवर पेपर में 70 मार्क्स का होता है, उसमें से 7 नंबर के इसमें से क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या पढ़ना है आपको? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स बताइए कौन कौन से फैक्टर आपको बताना है, कि कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पर, टेम्परेचर का और कैटालिटिस का क्या पड़ता है, और ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटीज क्या होती है वो आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं हमारी फोर्थ यूनिट, क्या है? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। आपको पता होगा ना, एसपीडीएफ ब्लॉक्स होते हैं, तो इसमें हम लोग को पढ़ना है डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? जनरल इंट्रोडक्शन की डीएफ ब्लॉक होते क्या है, कितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, अबाउ प्रिंसिपल से 1s2 2s2 वाला आपने पढ़ा होगा। उसके बाद क्या होता है? अकरेंस, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ऑफ ट्रांजिशन मेटल भी आपको पढ़ना है। और बहुत सारे टॉपिक है जो हम इस यूनिट में कवर अप करेंगे। इस यूनिट से 6 नंबर के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 5 की, जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, और केमिकल काइनेटिक्स, ये दोनों यूनिट्स बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन हमें देना है कि क्या होते हैं, बेसिक वाला। लिगेंड्स क्या होते हैं, पढ़ा होगा, मोनोडेंडेट, बाइडेंटेट, न्यूट्रल, नेगेटिव, ये सब क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कलर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करेंगे, आईयूपीएसी, वर्नर थ्योरी, वीबीटी, सीएफटी और आइसोमेरिज्म, इस सब टॉपिक्स आपको यूनिट 5 में मिलेंगे। इससे भी 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बात करते हैं हमारी यूनिट 6 की, जो है हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन्स। इसमें आपको हेलो एल्कीन्स में क्या पढ़ना है, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, नेचर कैसा होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपको सब में देखने को मिलेंगी, और इसका मैकेनिज्म क्या होता है। हेलो एरीन में भी सिंपल नॉमेनक्लेचर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है, और हमें इसके कंपाउंड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड के बारे में हमें डिस्कस करना है इन हेलो एरीन्स। और फिर इन दोनों के हमें यूजेस पढ़ने हैं, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स क्या होता है, और डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफॉर्म, डीडीटी के रिएक्शंस बतानी है इन दोनों में। हेलो एरीन बेसिकली बेंजीन से रिलेटेड है, हेलो एल्कीन्स हम रिएक्शन बेस पे करेंगे। ओके, हमारी 7th यूनिट है हेलो एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। तो एल्कोहल में क्या पढ़ना है, उसका नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे कैसे एल्कोहल को बनाया जा सकता है रिएक्शन के थ्रू, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे आई लाइक सेट कि आपको केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सब में पढ़नी है। और इसमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? प्राइमरी एल्कोहल के बारे में। फिनॉल्स में भी नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनता है फिनॉल, प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल। सेम एज ईथर में भी आपको पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड
तीनों के यूजेस भी पढ़ने हैं, इन तीनों का यूजेस कहाँ कहाँ होता है। इस यूनिट से आपको 7 नंबर का क्वेश्चंस मिलेंगे इन एग्जाम। उसके बाद है हमारी यूनिट 8 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन में आपको क्या पढ़ना है, नोमेनक्लेचर पढ़ना है, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप कैसा होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे एल्डिहाइड कीटोन बनाया जा सकता है, एंड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है आपको। और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको क्या पढ़ना है, नोमेनक्लेचर, एसिडिक नेचर कैसा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाया जा सकता है, और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। उसके बाद आती है यूनिट 9 एमीन्स क्या होते हैं। एमीन्स का नोमेनक्लेचर, नामकरण कैसे होता है, क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के एमीन्स होते हैं, क्लासीफाई करना है हमें, स्ट्रक्चर बताना है, कैसे मेथड बताना है कि कैसे एमीन बनाया जा सकता है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को बताना है कि कैसे वर्क करती हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन बताना है। और किसके बारे में पढ़ना है हमें, एमीन्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 प्रकार की क्लासिफिकेशन बेस पे हमको एमीन के बारे में स्टडी करना है इन दिस यूनिट। इसमें आपको 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे आउट ऑफ 70 में से 6 नंबर का इस यूनिट से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट यूनिट 10th जो है बायोमोलिक्यूल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी 7 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इन द पेपर। तो आपको इसमें क्या पढ़ना है, प्रोटीन्स पढ़ना है, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, टर्शरी प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन। उसके बाद विटामिन क्या होते हैं, विटामिन के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में पूरा हमें डिटेल में पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स, लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सब के बारे में हम यूनिट 10th में स्टडी करेंगे। तो ये था आज का हमारा क्लास 12th का सिलेबस, जो कि मैंने आपको एक एक यूनिट्स बता दिए किसमें क्या पढ़ना है, पूरा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। सो अच्छे से स्टार्ट करिएगा, प्रॉपर क्लासेस लिएगा। जिनके भी अगले साल एग्जाम होंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के, आपको किल करके आना है एग्जाम पेपर और अच्छे से पढ़ाई करना है। और इसी सिलेबस पे हम लोग लास्ट तक डटे रहेंगे और अच्छे से एक एक टॉपिक्स को कवर करेंगे। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी से अपनी कॉपी में सिलेबस को नोट कर लीजिए कि आपको इस साल क्या क्या पढ़ना है अपने क्लास 12th के केमिस्ट्री सिलेबस में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा यही मोटिव होता है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए और अच्छे से वो स्टडी कर सके और उनकी हम हेल्प कर सके। सो बाय बच्चों, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।